Hello friends, this is the third video of figure of speech. In this video we will know irony, imagery, antithesis, metonymy and others figure of speech. Let us know about irony. अबे आयरनी क्या होता है? आयरनी को हम व्यंग अलंकार कहते हैं। जिस तरह से हम किसी के ऊपर व्यंग करते हैं, अपने किसी वाक्यों के माध्यम से किसी व्यक्ति के ऊपर व्यंग कसना, उस तरह इंग्लिश में हम उसे आयरनी कहते हैं। आयरनी इज ए फिगर ऑफ स्पीच विच ए पर्सन इज सेइंग द अपोजिट ऑफ व्हाट ही मीन्स। इसका मतलब हो गया आयरनी वह फिगर ऑफ स्पीच है जो किसी व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है, लेकिन जो वह कहता है उसका विपरीत होता है। वह मतलब नहीं होता, उसका विपरीत होता है। थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं आयरनी को। ये आयरनी हो गया फिर आपका। तो इसका डेफिनेशन हो गया आपका। एग्जाम्पल देखते हैं। द बैड न्यूज इज दैट एवरीबॉडी गॉट परफेक्ट इन अस्टरडे टेस्ट। अब इसमें कोई व्यक्ति इस तरह की वाक्य कहता है तो बैड न्यूज इज दैट एवरीबॉडी गॉट परफेक्ट इन अस्टरडे टेस्ट, मतलब हर कोई कल के टेस्ट में परफेक्ट पाया गया। यह बैड न्यूज है। तब वो जब परफेक्ट पाया गया तो बैड न्यूज किस तरह से हुआ, तो इस तरह से वो व्यंग कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस अगर व्यंग्यात्मक सेंटेंस कहीं भी किसी भी वाक्य में मिलता है, किसी पोइट्री में मिलता है, तो आप उसे आयरनी कहेंगे। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ सो नाइस ऑफ यू टू टेल माई सीक्रेट्स। यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि टू टेल माई सीक्रेट, आप मेरी रहस्य को बताएं। यह भी इस तरह का व्यंग कर रहा है। दिस इज़ माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड आउट ऑफ कॉलेज। यह मेरा बहुत ही ब्रिलियंट लड़का है जो कॉलेज में फेल हो गया। जो ब्रिलियंट था तो फेल कैसे हो गया, इस तरह से व्यंग कस रहा वो भी अपने बच्चे के ऊपर। सी इज ए ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक ए क्रो। सी इज ए ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक ए क्रो। वह बहुत ही महान गायकार है, गीतकार है जो कौवे की तरह गाती है। तब बहुत महान गीतकार है तो कौवे की तरह किस तरह से गाएगी, व्यंग कस रही है इस तरह। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस आपको दिखता है कहीं पोएट्री में, तो आप उसे आयरनी कहेंगे। आयरनी मतलब व्यंग्यात्मक फिगर ऑफ स्पीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इमेजरी। इमेजरी इसका नाम है, जिस तरह से आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं, एक कल्पनात्मक होगा। कल्पना के जब फिगर ऑफ स्पीच में कोई कल्पना किया जाए। इमेजिनरी इज वन ऑफ द लिटरेरी डिवाइस दैट engage the human sense, sight, hearing, taste, smell and touch। कह रहा जिसमें हम इमेजिनरी माने कल्पना कर लें। साइट माने किसी दृश्य को देखकर हम कल्पना करें, किसी चीज़ को सुनकर उसके बारे में कल्पना करने लगे, टेस्ट करके किसी चीज़ के बारे में हम कल्पना करने लगे, स्मेल किसी चीज़ को सूंघकर हम कल्पना करें या किसी चीज़ को टच करके कल्पना करें, तो इमेजिनरी होगा। जैसे कई सारी कहानियाँ कविताएँ होती हैं जो सुनने के बाद हम उसमें कल्पना करने लगते हैं। कभी कभी कोई दृश्य देखते हैं उसमें हम लोग कल्पना, जैसे टीवी में और किसी वीडियो में हम कोई दृश्य देखते हैं तो हम कल्पना करने लगते हैं कि काश मैं भी यहाँ होता। और कोई चीज़ किसी को खाते हुए देखकर उसके टेस्ट को लेकर हम कल्पना करने लगते हैं, या किसी को छूने का हम लोग कल्पना करते हैं। इस तरह से कहीं पे भी कल्पनात्मक चीज़ें आपको दिखाई दे। इसमें 5 सेंस मिले, जहाँ साइट मिले, हियरिंग मिले, टेस्ट मिले, स्मेल मिले या टच मिले, तो इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच होता है। वो एग्जाम्पल के लिए देख लेते। फॉर ए ब्रीफ सेकेंड ए स्पाइक ऑफ लाइटिंग इल्यूमिनेटेड ए डार्क पर्पल क्लाउड्स। इसमें साइट दिखा रहा है, तो साइट को देखकर वो एक कल्पना कर रहा है इस तरह से। ए फेंट बज ऑफ वॉइसेस केम फ्रॉम बिहाइंड ए क्लोज डोर। अभी फेंट बज ऑफ वॉइसेस, अभी वॉइस के द्वारा कुछ चीज़ सुन रहा है और उसे कल्पना कर रहा है इस तरह की आवाज़ हो सकती है वो। इस तरह से तीसरे वाले में टच करके कल्पना कर रहा है। चौथे में वो आपको टेस्ट करके द स्वीट एट टार्ट टेस्ट ऑफ द एप्पल जूस फ्लोडेड हिज माउथ।
अभी करें एप्पल जूस को टेस्ट को देख कर उसके मुंह में पानी आ गया, इस तरह से वो कल्पना कर रहा था। द शार्प एरोमा ऑफ द नीडलेस फील्ड द एयर, ये स्मेल करके कल्पना कर रहा है। इस तरह से आपको कभी भी कल्पना अगर फिगर ऑफ स्पीच में दिखाई देता है, साइट के थ्रू, हियरिंग के थ्रू, टेस्ट या टच या स्मेल के द्वारा, तो आप उसे इमेजरी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस को प्रतिपक्षता कहते हैं हिंदी में इसको हम प्रतिपक्षता कहते हैं। अभी प्रतिपक्षता क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये भी कई सारे एग्ज़ामों में पूछा गया है, टीजीटी, पीजीटी और टेट, कई सारे जगह पे पूछ लिए जाते हैं। तो एंटीथेसिस इज ए फिगर ऑफ स्पीच characterized by strongly contrasting words, clause, sentences or ideas। कह रहा है किसी भी वाक्य में जो शब्दों का, उपवाक्यों का या वाक्यों का या विचारों का स्ट्रांगली, बड़ी मजबूती से कंट्रास्टिंग करे, कंट्रास्टिंग मीन्स विरोध करे, उसे हम एंटीथेसिस कहते हैं। अभी जिस तरह से एग्जांपल है, नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। अभी एक तरह कह रहा है, नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस, मैं सीजर से कम प्रेम नहीं करता, बट दैट आई लव्ड रोम मोर, लेकिन कह रहा रोम से मैं ज़्यादा प्रेम करता हूँ। अब इस वाक्य का विरोधात्मक वाक्य दूसरा वाला है, तो इस तरह से एंटीथेसिस हो गया। वो भी स्ट्रांगली कंट्रास्टिंग कर रहा है, स्ट्रांगली कंट्रास्टिंग में एंटीथेसिस होता है। टू एरर इज ह्यूमन, एक तरफ कह रहा है कि गलतियां करना इंसान का काम है, दूसरी तरफ कह रहा है टू फॉरगिव डिवाइन। अब तुरंत इसका अपोजिट कर दे रहा है कि गलतियां इंसान करता है, माफ़ कौन करता है, ईश्वर करता है, टू फॉरगिव डिवाइन। मैन प्रोसेस गॉड डिस्पोसेस, तो मैन प्रोसेस का अपोजिट है गॉड डिस्पोसेस। लव इज एन आइडियल थिंग्स, मैरिज इज ए रियल थिंग्स। तो इस तरह से ये भी एक दूसरे के कंट्रास्टिंग हैं, वो भी स्ट्रांगली कंट्रास्टिंग हैं। मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल्स, कह रहा है कि पैसे ही हर बुराइयों का जड़ है। पॉवर्टी इज़ द फ्रूट ऑफ ऑल गुडनेस, और गरीबी ही अच्छाइयों का फल है। तो इस तरह से एक तरह से अमीरी को अच्छा बुरा बताया जा रहा है, दूसरी तो गरीबी को अच्छा बताया जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस तरह से एंटीथेसिस होते हैं। एंटीथेसिस में वर्ड, क्लॉज और सेंटेंसेस और आइडियाज़ एक दूसरे के कंट्रास्टिंग में होते हैं। तो इस तरह से एंटीथेसिस हो गया। फिर आते हैं मेटोनमी में। मेटोनमी क्या होता है? मेटोनमी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द नेम ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद इट्स। अभी कह रहा है कि जब हम कई शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लेते हैं, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो उस तरह के फिगर ऑफ स्पीच में हम मेटोनमी कहते हैं। जिसके लिए जैसे लिखा है द वाइट हाउस, वह वाइट हाउस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये वाइट हाउस इस्तेमाल किया गया मेड द स्टेटमेंट ऑफ ओसामा डेथ लेट ऑफ नाइट। अब वाइट हाउस थोड़ी ओसामा बिन लादेन के डेथ का डिसाइड करेगा। ये वाइट हाउस मतलब वहाँ वाइट हाउस दूसरे चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया, वहाँ के संसद के लिए, अमेरिका के संसद के लिए इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह के कोई वर्ड जो किसी दूसरे चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया उसे मेटोनमी कहा जाता है। दूसरा, सिल्वर मैन हैज़ नेवर रीड ब्राउन। अब सिल्वर मैन चांदी का आदमी कोई होता नहीं है, तो इस तरह से सिल्वर मैन को भी इस्तेमाल किया गया दूसरे अर्थों में। तो ये मेटोनमी है। द पेन इज माइटर दैन द स्वॉर्ड, कह रहा है कि पेन जो होता है वो तलवार से ज़्यादा माइटर शक्तिशाली होता है। तो पेन तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता, लेकिन पेन का तात्पर्य यहाँ पे लिया गया है, ज्ञान से लिया गया है। लेट्स गो टू बेड नाउ। अब यहाँ बेड कह रहा है और बिस्तर पे चला। बेड का अर्थ यहाँ पे बिस्तर नहीं लिया गया, सोने से लिया गया है। ही इज़ टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप, तो ही इज़ टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप। अब यहाँ रेड टेप का अर्थ रेड टेप से नहीं लिया गया है, रेड टेप का अर्थ यहाँ दूसरी चीज़ से लिया। इस तरह से जो शब्द लिखा हो उसका अर्थ किसी दूसरे चीज़ से लिया गया हो तो उसे फिगर ऑफ स्पीच में मेटोनमी कहा जाता है। इस तरह से हमारा
ये फिर मेटोनमी ख़त्म होता है। फिर अगला फिगर ऑफ स्पीच नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।